श्री कार्तिक मास महात्म्यम। भगवान की पूजा का महत्व। देव ऋषि नारद की बात सुनकर राजा पृथु ने करबद्ध होकर विनयपूर्वक कहा कि हे भगवान, अब भगवान की पूजा का महत्व बतलाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदैव ही फलदायी होती है। फिर श्रद्धायुक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति तो क्या ही कही जा सकती है, इसका बखान भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन एक कथा सुनाता हूँ। नारद जी बोले कि किसी समय कालिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक एक नगर में सुबाहु नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूमकेश नाम का एक पुत्र था। राजा सुबाहु जितना ही धर्मचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह पर स्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरापान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे कि वह अच्छे मार्ग पर चले, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी मर्यादाएं लांघ दी। उसने राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। जब राजा को यह पता चला कि उसका पुत्र इतना काम अंध हो गया है कि वे रिश्ते की सारी मर्यादाओं को भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर उसने उसे देश से निकाल दिया। अब राजकुमार जंगल में रहता, भयभक्षण अभक्षण सबका सेवन करता, मदिरा पीता और चोरी चकारी कर कर जो धन प्राप्त करता उसे वेश्याओं पर खर्च कर देता। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन और दूसरे वन से तीसरे वन में भटकते भटकते वृंदावन में जा पहुंचा। वृंदावन में धूमकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल खाता था। हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबे हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहकर प्रेम मगन होकर कभी वह रोने लगता और कभी हर्षित होकर नाचने और गाने लगता। नृत्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। संयोगवश देव योग से एक दिन धूमकेश ने भी उस परम भक्त की ये सारी क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वेश्या के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं, नाच गान आदि किया और सो गया। देवयोग से तभी राजा के दूत भी वहां आए और उनके हाथों धूमकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसे पाद अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए बोले कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु भक्तों को यहाँ क्यों लेकर आए हैं, चाहे किसी भी भाव से क्यों ना किया हो। मृत्यु से पूर्व इसने कार्तिक मास और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः बैकुंठ का अधिकारी है। तदुपरांत यमराज धूमकेश से बोले कि हे धूमकेश, भगवान की कृपा अपार है, उनकी 9 प्रकार की भक्ति से गति मिल सकती है। जिस प्रकार ही एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है, जिस प्रकार कथा श्रवण करने से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदन से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे किसी भाव से भी भगवान की पूजा की है, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मना अनुसार पहले तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं होती। जहाँ भगवान का शालिग्राम है, वहाँ पर गंडकी नदी का तथा अन्य तीर्थ हैं। हे राजन, धूमकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध होकर यमराज जी से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए? कृपया कर यह वृत्तांत मुझे बताइए। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। तब नारद जी बोले कि हे राजन, किसी समय वेदशिरा नामक एक ऋषि
सर्वलोक की हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर से भयभीत होकर इंद्र ने मुंजा घोष नामक की एक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। मुंजा घोष उस रमणीक स्थान पर आकर अपने हाव भाव और नित्य आदि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इस प्रयास से उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मुंजा घोष को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए हैं। अतः उसने निसंकोच होकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मुंजा घोष को शाप देते हुए कहा कि तू मुझे पाप कर्म में घसीटकर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू नदी हो जा। ऋषि का शाप सुनकर मुंजा घोष रोने बिलखने लगी और बोली कि हे महामुने, मैं शाप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हे महाराज, जब मुंजा घोष ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे बोले, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिलारूप होंगे तब वो तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इसी प्रकार की कथा सुनकर यमराज ने राजकुमार धूमकेश से कहा कि हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किए गए पाप क्षमा योग्य नहीं होते, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का भी सुफल अवश्य मिलता है। इसलिए तुमने भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण बैकुंठ के अधिकारी बन गए हो। अतः तुम अब विष्णु लोक की ओर गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहां आ गए और उन्हें एक दिव्य रथ में बिठाकर विष्णु लोक की ओर ले गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण